कश्मीर के बारामूला जिले में मौसम की पहली बर्फबारी आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है और काफी ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि विशिष्ट तिथियां वार्षिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। 2024 के सर्दियों के मौसम के लिए बारामूला और इसके आसपास के इलाकों में पहली बर्फबारी नवंबर की शुरुआत में दर्ज की गई थी। बारामूला जिले की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बारामूला शहर जैसे निचले इलाकों के आसपास 2 से 6 इंच बर्फबारी हुई। मौसम के मिजाज के आधार पर अक्सर थोड़ी देर बाद बर्फबारी होती है। बारामूला और पूरे कश्मीर में पहली बर्फबारी अक्सर लोगों के बीच व्यापक खुशी और नवीनीकरण की भावना लाती है। निवासी न केवल घाटी में इससे जुड़ी सुंदरता की वजह से बल्कि उनके जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी खुशी व्यक्त करते हैं। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कश्मीर में बर्फबारी एक वरदान है। यहाँ बताया गया है कि वे इसे इतना महत्व क्यों देते हैं। आप भी डालिए बारामूला से रिजवान मीर की इस रिपोर्ट पर एक नजर। है बहुत ठंड हो रही थी पिछले कई दिनों से, तो अल्लाह का जितना शुक्र करे कम है कि आज उन्होंने अपनी रहमत से हमें नवाजा है। अल्लाह ने आज इस विंटर में हमें अपनी रहमत से नवाजा है। और कश्मीर की जो खसूसियत है, कश्मीर की जो यूएसपी है, वो यहाँ का बर्फ़ है, जिससे यहाँ की खूबसूरती में इजाफा होता है। और हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज इस रहमत से नवाजा है। शायद ठंडी से भी थोड़ी राहत मिलेगी और जो परेशान या दुश्वार थी पिछले कई दिनों से, उनसे भी हमें राहत मिलेगी। सर, अगर हम बात करें, जहलम का भी पानी बहुत कम था और नलके भी जमे हुए थे, तो इस हवाले से भी इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा कि बहुत महीनों से खुश्क साली थी। अब चूँकि बर्फ़ पड़ी है, उससे ग्लेशियर्स बनते हैं। जब ग्लेशियर्स फिर पिघल जाते हैं, उससे वाटर बॉडी जो है वो अपनी शेप में वापस आते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगी। जहलम में भी पानी आ जाएगा और चश्मों में वगैरह में भी अच्छे से मतलब वो अपनी शेप में आ जाएगी। और हमें फिर से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज इस मुबारक दिन, इस जुम्मा के दिन हमें अपनी रहमत से नवाजा। क्या मैसेज है ड्राइवर लोगों की तरफ से, जो प्राइवेट गाड़ियां वाले हैं या पैसेंजर गाड़ियां वाले, तो उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए कैसे? अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत स्लिपरी रोड्स है। मेरी जो मैसेज है वो लोगों से यही है कि अगर कोई मजबूर है तब भी आप घर से गाड़ी निकाल के बाहर निकलिए, वरना अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है फिर ना निकले। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते तो बहुत स्लिप होती है गाड़ी में, ताकि कोई ये हादसा ना हो जाए। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मजबूरी में ही बाहर निकले। अगर कोई मजबूरी नहीं है, बेहतर है कि आप घर में ही बैठे। अगर मजबूरी में भी निकलना पड़े तो एहतियात से गाड़ी चलाएं, और जो इसके लिए जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल करके वो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर, तुझे ठीक असल पे जनाब, क्या छो वैसा वन या शीर किस बारस में आज पे रहमत? अच्छा, शीन रहमत यो जरूरत ठीक वक्त आ क्या आब कमी गम एग्रीकल्चर सेक्टरस खतर जरूरी, हॉर्टिकल्चर खतर जरूरी। ठीक, ये गई रहमत। बेस ज्यादा ज्यादा टूरिस्ट यूर सान अम सान इकोनमी हूं फायदे। ठीक, नलक लगे टेम्परेचर सत फर्क वारिया। ठीक, टेम्परेचर जहलमस मज आब वाब कम तो कम गम लेवल वाटर लेवल कम वाटर बॉडी अच्छा, हम सारे खत्म लगे गि। तो क्या ड्राइवर हजरात क्या वे वन मतलब अम गन पकन वो हिसाब सान जरूरी गाड़ी कड़ी कह वनस ये क्या स्लिपरी रोड वनस स्लिप ग खतर, इसलिए पन गाड़ी वनस एवॉइड कर। बेहतर गो पैदल सफर कर। शुक्रिया सर, शुक्रिया वन बेटा अच्छा सर्दी कम फर्क सर्दी। ठीक, लूख बेमार जुकाम शायद खराब सास बाकी तुम नजात। ठीक, जान रबस लाफ शुक्र। अच्छा, शीन पे। अच्छा, शीन पे। चलो ये वाटर लेवल कम, कम, आब मतलब आब हुर अम फायदा। ठीक है सर।